गणपती मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं गणेश गली गणपति बापा के दर्शन के लिए और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं लाल बाग के राजा जी के पंडाल के बाहर। लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत सारा रश था और बहुत ही लंबी लाइन थी। सो हमने यहाँ के जो दर्शन थे वो स्किप करके हमने सोचा कि पहले दूसरे गणपति बापा के दर्शन कर लेते हैं, फिर अगर लाइन कम हुई तो हम लाल बाग के राजा जी का भी दर्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो गणपति बापा के दर्शन किए थे वो थे हीरामणि सुपरमार्केट के गणपति बापा। सो हम लाइन में लग के गणपति बापा के दर्शन के लिए वेट कर रहे थे और यहाँ पे जब हमने एंट्री किया तो हमने देखा कि बहुत ही बड़े हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति थी। और गाइस यहाँ पे बहुत ही सुंदर रामायण की थीम पे इन्होंने डेकोरेशन किया था। देखते ही मन खुश हो गया और जैसे ही हमने एंट्री किया वहाँ पे बहुत ही सुंदर गणपति बापा की प्रतिमा थी और हमने दर्शन कर लिए गणपति बापा के और हम सीधे बाहर आ गए। और फिर हम गए चिंतपूर्णी के चिंतामणि जी का दर्शन करने और हम सैटरडे नाइट गए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी। हमने 2 घंटे लाइन में बिताने के बाद हमारा नंबर आया था। लेकिन सच बताऊँ तो गाइस यहाँ पे भी लाल बाग के राजा की जितने ही लाइन थी और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप ऐसी क्राउडेड जगह पे जाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि सच में यहाँ पे बहुत ही रश होता है और बच्चे बहुत ही मतलब इतने रश में नहीं रह पाते। सो अगर आप अकेले हैं तो आप दर्शन के लिए जा सकते हो इतने क्राउडेड एरिया में। अदरवाइज़ आप छोटे बच्चे को लेके यहाँ पे मत आइए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि हमने भी हमारी बेटी को लेके गए थे लेकिन यहाँ पे इतनी रश थी कि वो बेचारी रोने लगी। सो बहुत ही बड़े लंबे लाइन को पार करने के बाद हम यहाँ पे फाइनली पंडाल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे सुंदर से चिंतामणि जी का हमारे दर्शन हो गया था। अब हम हमारे तीसरे बापा के दर्शन के लिए गए थे और गाइस यहाँ के जो दर्शन हमें मिले थे सच में दिल खुशी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने सीधे बापा के चरण स्पर्श करने का मौका मिला था और सच में अब तक का ये सबसे अच्छा दर्शन हमें मिला था बापा का। और तो आप भी यहाँ पे आइए और बापा के चरण छूकर यहाँ पे आप दर्शन ले सकते हैं। सो गाइज़ ये गणपति बापा आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही सुंदर और अच्छे यहाँ के बापा के दर्शन हमें मिले थे। फिर हम गए हमारे चौथे बापा के दर्शन करने के लिए जो थे आर्थर रोडचा राजा। और यहाँ के जो गणपति बापा की थीम थी बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर गणपति बापा की मूर्ति थी। और ये जो गणेश जी की मूर्ति थी वो इको फ्रेंडली गणपति बापा थे और यहाँ का जो डेकोरेशन था वो रामायण की थीम पे था। सो बहुत ही सुंदर और अद्भुत ऐसे गणपति बापा के यहाँ के दर्शन भी हमें हो चुके थे। फिर हम गए दूसरे गणपति बापा देखने और हम यहाँ का जो डेकोरेशन था वो देख रहे थे और बहुत ही सुंदर ऐसा डेकोरेशन यहाँ पे बनाया था, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब हमें आ रही थी और यहाँ पे इतनी रश नहीं थी तो हमें बड़े आसानी से यहाँ के दर्शन हो चुके थे। और यहाँ की जो मूर्ति थी गाइस थोड़ी सी डिफरेंट थी और बहुत सुंदर थे। फिर हम आगे हरे गणपति बापा के जो छोटे पंडाल थे वहाँ पे हम दर्शन के लिए गए और गाइस यहाँ की जो मूर्तियाँ थी गणपति बापा की सच में बहुत ही सुंदर और अच्छी अद्भुत गणपति बापा की मूर्ति थी। यहाँ के डेकोरेशन भी बहुत अच्छे थे। सो अगर आप गणेश गली आ रहे हो तो यहाँ के हर एक गणपति बापा के आप दर्शन कीजिए, हर एक पंडाल के दर्शन कीजिए। सच में यहाँ पे बहुत ही सुंदर और सबसे अलग अलग यहाँ पे गणपति बापा के दर्शन आपको मिलेंगे। इसके बाद सुबह के 4 बज चुके थे और हमने चाय पी और हम हमारे घर के लिए हुए रवाना। और थैंक यू सो मच गाइस हमारा ब्लॉग देखने के लिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय। और फिर से कहे गणपति बाप्पा मोरया।